नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाण नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी ग्रंथ 6 डाला पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके दूसरी डाल में कुदेव का स्वरूप हम समझ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने ये देखा कि किस प्रकार कुदेव की पूजा हितकर नहीं है, उल्टा उनकी पूजा करने से अहित ही होता है। वे पुण्य बंध के कारण नहीं है, वे तो पाप बंध के कारण है। बराबर। तो किस किस प्रकार से जो कुदेव है, कुदेव से हमें नुकसान ही है, फायदा इतना सा भी नहीं है। हम लोग सब देख चुके, बहुत कुछ पढ़ चुके, और आई होप आप सभी को भी समझ में आया होगा कि भैया कुदेव की पूजा भक्ति से हमारा कुछ भी फायदा नहीं है। इस जन्म में भी फायदा नहीं, अगले जन्म में भी फायदा नहीं, और वो हमें मोक्ष दिला दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आइए अब एक प्रश्न और आता है कि ग्रहों की पूजन होती है। हमने देखा है शनिवार को ग्रहों की पूजा करो। कौन से ग्रह की? कि शनि ग्रह की पूजा करो तो आपके ऊपर सुख संपत्ति बनी रहेगी। बुधवार को बुध ग्रह की, गुरुवार को गुरु ग्रह की, मंगलवार को मंगल ग्रह की। हाँ, तो इन ग्रहों की पूजा करेंगे तो क्या होगा? ये सिस्टमेटिक अपनी जगह पर बने रहेंगे, और ये अपनी जगह पर बने रहेंगे तो हम अच्छे से रहेंगे, हम बढ़िया रहेंगे, हमें दुख नहीं होगा। क्योंकि अगर ये ग्रह बिगड़ गए, ये ग्रहों की दशा बदल गई तो हम दुखी हो जाएंगे। फिर हम क्या करते कि इनसे बचने के लिए हम ज्योतिष के पास जाते हैं। फिर ज्योतिष हमें कहता है, ओहो हो, आपका हाथ देख करके तो ऐसा लग रहा है आपके ग्रहों की दशा बहुत बिगड़ रही है। हाँ, फिर वो आपको डराएगा, ओ आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा, आपके साथ वैसा भी, पिछले 5 साल से आप बीमार हो, हाँ आपके घुटनों में दर्द रहता होगा। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से वो आपको डराता है, और अपने को लगता है हाँ सही तो बोल रहे हैं ये, और फिर अपन उसकी बातों में फंसते चले जाते हैं और कुदेव कु गुरु कु धर्म में बिल्कुल डूब जाते हैं और मिथ्यात्व का ही पोषण करते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि ये ग्रह जो है, ये ग्रह किस प्रकार से हमारे लिए हितकर है कि हितकर नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहले ग्रहों का पूजन। ग्रह कोई जीव को दुखी नहीं करता, पहली बात। ये ग्रह जो है, ग्रह मतलब समझते हो ना आप सब लोग, ग्रह माने प्लेनेट्स जितने भी है, ये किसी जीव को दुखी नहीं करते हैं। और ग्रह पूजन से ग्रह स्थिति नहीं बदल जाती। हाँ, ग्रह स्थिति मतलब आप लोगों ने कभी देखा हो, पत्रिकाएं वगैरह बनती है तो उसमें कैसा स्क्वायर बना रहता है, फिर उसके अंदर ऐसा लाइन रहती है, और अलग अलग ऐसे डायमंड शेप बने रहते हैं, और उन डायमंड शेप्स में फिर लाइंस खींचते हैं। फिर कहीं पे चंद्रमा, कहीं पे शनि, कहीं पे गुरु, कहीं पे बुध, ऐसे अलग अलग ग्रह वो बताते हैं। हाँ, जो ग्रह एक्चुअल में रहते हैं, माने आप जिस समय आपका बर्थ हुआ था, जिस लोकेशन में, जिस सिटी में आपका बर्थ हुआ था, उसके अकॉर्डिंग वो उसको पता करते हैं। पर पूजा करने से, कि हम ग्रहों की पूजा करें, और ग्रहों की पूजा करने से क्या होगा कि हमारे ग्रहों की जगह बदल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहों की पूजा करने से ग्रहों की स्थिति नहीं बदलती है। ठीक है, ग्रह आगामी ज्ञान का कारण मात्र होता है, दुख को उत्पन्न नहीं कराता। यह सब हम लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ के आ चुके हैं, अगर आप लोग को ध्यान हो तो, है ना। उसमें वो हिरण का एग्जाम्पल था, हिरण का अपन ने देखा था कि हिरण जो है वो किसी को सुख दुख देख सकता है, पर वो सुख दुख का कारण नहीं है, सामने से आने वाला व्यक्ति। वैसे ही ग्रह जो है वो आगामी ज्ञान का, माने आगामी भविष्य, फ्यूचर में हमें क्या सुख दुख हो सकते हैं उसके कारण बता सकता है, कारण मात्र हो सकता है, पर वो दुखों को उत्पन्न नहीं करता है कि ग्रह ही दुख उत्पन्न कर रहे, ऐसा नहीं है। अरे ये ग्रह तो स्वयं अजीब विमान है, इनकी पूजा से पुण्य प्राप्ति भी नहीं होती है, धर्म तो दूर की बात है। अरे ग्रह तो स्वयं अजीब है,
और अजीव की पूजा से धर्म तो छोड़ो, पुण्य भी नहीं मिलता है। समझ में आया? अब चलिए अपन आगे देखते हैं। तो फिर ग्रह शांति के लिए क्या करें? कि सबसे पहली बात तो भैया ग्रह अशांत होते ही नहीं है। क्या बोला? कि ग्रह तो कभी अशांत होते ही नहीं है। मेरी आवाज आ रही है सभी को क्लियर? ब्रेक हो रहा है बीच में? ब्रेक हो रहा है क्या बीच में, कि क्लियर आवाज आ रही है? एकदम एकदम क्लियर है? चलिए, आप लोगों के वीडियोस बार बार पॉज हो रहे हैं इसलिए मुझे लगा। ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। हाँ, क्या हुआ ये? ठीक है, सभी को आ रही है ना आवाज? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ग्रह क्या है कि ग्रह तो ना शांति देते हैं ना अशांति देते हैं, पर फिर भी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, हाँ मुझे बहुत परेशानी है, जरूर मेरे ग्रह बिगड़ गए होंगे, जरूर मेरी कुछ ना कुछ परेशानी हो गई होगी, तो मैं ग्रह शांत करूं, तो मैं ग्रहों को शांत करके खुश हूं। तो भैया ग्रहों से शांत होने से कुछ नहीं होता है, पुण्य उत्पन्न करो। पुण्य रहेगा आपके खाते में तो आपको शांति से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए पुण्य उत्पन्न करो। अब पुण्य कैसे उत्पन्न होगा? कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजन ये करो, संयम धारण करो, और इन आदि कार्यों से शांति होती है, वे कार्य करें। ठीक है, अभी मेरे को आपको और एक अपन अलग से भले ही लेक्चर रखेंगे पुण्य पाप से रिलेटेड, हम पुण्य किसको समझते हैं और पुण्य होता क्या है। ठीक है, कभी अपने को समय रहेगा तो पुण्य पाप से रिलेटेड अपन कुछ सेशंस लेंगे। समझ में आया ना? अब जैन नवग्रह जिनालय जाना कि नहीं जाना? क्यों जैन नवग्रह जिनालय? हाँ, जहाँ पे ग्रहों के हिसाब से भगवान की मूर्तियां है, कि चंद्रमा का ग्रह हो तो चंद्र प्रभु भगवान, शनि ग्रह हो तो मुनि सूरतनाथ भगवान, ऐसे अलग अलग ग्रहों में अलग अलग भगवान डिवाइड करे हुए हैं, होते हैं। तो क्या ऐसे ग्रहों की पूजा या ऐसे भगवानों की, ऐसे मंदिरों की पूजा करनी चाहिए क्या? क्या वो कुदेव में आता है क्या? ये यहाँ पर चर्चा हो रही है। ठीक है। नवग्रह जिनालय, जहां अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है, वहां जाने और भगवान की पूजा भक्ति करने में कोई गलत बात नहीं है। आप बिल्कुल जा सकते हैं, जाकर के खूब पूजा करो, खूब भक्ति करो, भगवान की खूब अर्चना करो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। पर लेकिन यह भगवान इस ग्रह के उपद्रव शांत करते हैं, यह भगवान इस उपद्रव के रोग शांत करते हैं, ऐसा मानकर उनकी आराधना करोगे तो यह मिथ्या विचार है। क्या लिखा है? सभी को दिख रहा है सामने लिखा हुआ? मुनि सूरतनाथ भगवान हमारे शनि रोग को दूर करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, मुनि सूरतनाथ भगवान शनिवार के दिन हमारे शनि रोग को दूर करेंगे कि नहीं करेंगे? कि अगर कोई ऐसा विचार करके मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा कर रहा है ना, तो वो मिथ्या दृष्टि है, उसका विचार मिथ्या है। अरे भगवान ना किसी का भला करते हैं ना किसी का बुरा करते हैं, फिर भले ही वो शनिवार हो कि रविवार हो कि सोमवार हो, भले ही वो शनि ग्रह हो या गुरु ग्रह हो, कुछ भी हो, भले ही वो महावीर जी के महावीर भगवान हो या शिखर जी के पारसनाथ भगवान हो। समझ में आ रहा है आपको? भगवान कभी किसी का भला बुरा करते ही नहीं है। इसका सभी लोग विचार करो बार बार। भगवान कभी किसी का भला बुरा करते ही नहीं है। अच्छा, बुरा भी नहीं करते और भला भी नहीं करते। भगवान भला कर सकते क्या हमारा? हम बोलते थे भगवान भला करे, भगवान भला करे। अरे भगवान कैसे करेंगे? भगवान वीतरागी होते हैं। वीतरागी मतलब
जिन्हें ना किसी से राग, जिन्हें ना किसी से द्वेष, वो कैसे किसी के साथ में अच्छा बुरा करेंगे? ठीक है, और अगर ऐसी आपकी विचार है तो आपका उल्टा विचार है। उल्टा विचार माने मिथ्यात्व। ठीक है, तो भैया इस प्रकार से आप भगवान की पूजा ना करें। स्पेसिफिक डे की नहीं, रविवार है ना, तो रविवार को तो पारसनाथ भगवान की ही करेंगे। अगर आदिनाथ भगवान की करी तो शायद पाप लग जाएगा। ऐसा किसी को लगता है क्या कि रविवार को हमने अगर आदिनाथ भगवान की पूजा कर ली तो हमें पाप लग जाएगा? कोई है ऐसा? नहीं। या रविवार को हमने मुनि सूरतनाथ भगवान की कर दी गलती से तो हमको कम पुण्य लगेगा, और अगर सैटरडे को मुनि सूरतनाथ भगवान की करी तो ज्यादा पुण्य लगेगा। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब आप लोगों के वीडियो पॉज हो रहा है एक्चुअली, पर मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि आप लोगों को? बस इतना बता दो आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज जा नहीं रही है आपको। क्लियर आ रही है ना? ठीक है, ओके फाइन। हाँ, अब मेरा अगर वीडियो अटक रहा हो तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, आज बारिश बहुत है यहाँ पे। हाँ, तो क्या है, किसी स्पेसिफिक डे के दिन भगवान की पूजा कर सकते हैं कि नहीं? कोई भी एक दिन के दिन, या किसी एक कारण के लिए किसी एक भगवान की ही पूजा करना, कि तुम्हें पेट दर्द है, एक काम करो वो वाले भगवान की पूजा कर लो। तुम्हें सिर में दर्द रहता है, एक काम करो पद्म प्रभु भगवान की माला फेरो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसी मान्यता जो करता है, ऐसा मानकर जो उनकी आराधना करता है, वह मिथ्या विचार है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है, उसे सम्यक दर्शन नहीं है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो धर्म की शुरुआत नहीं है। धर्म की शुरुआत नहीं है तो मोक्ष की शुरुआत नहीं है। मोक्ष तो बहुत दूर है, सच्चा सुख तो बहुत दूर है। ठीक है भैया, समझना तो पड़ेगा। आज समझो, अगले भाव में समझो, 10 भाव बाद समझो, करोड़ भाव बाद समझो, समझना तो यही है भैया। सत्य तो यही है। भगवान किसी का भला, भगवान किसी का बुरा कभी भी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं करते। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अगर भगवान भला बुरा करने लग जाए तो आप लोग भगवान पे श्रद्धा रखोगे क्या? छोटा सा मेरा प्रश्न है। अगर भगवान भला बुरा करने लग जाए तो जितनी श्रद्धा आपको आज भगवान के ऊपर है, क्या उतनी श्रद्धा आप भगवान पे करोगे? हम्म, हो ही नहीं सकती किसी की। क्यों? कि अगर भगवान भला बुरा करने लग जाए तो भगवान तो पार्शियलिटी करने वाले हो गए, किसी के साथ भला किसी के साथ बुरा। हाँ, कि अब क्या करे, भगवान ने ही उसको गरीब घर में पैदा करा है। अरे भगवान क्यों पैदा करेंगे भाई, भगवान को यही काम है क्या? क्यों? आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए, अब सिद्ध शिला में विराजमान है। या समेत शिखर जी से 20 तीर्थंकर और करोड़ 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 मुनिराज मोक्ष गए, अब वे सब सिद्ध शिला में विराजमान है। अब वो लोग क्या करते होंगे बताओ आप? अपूर्व। सभी भगवान क्या करते होंगे? वो ये सोचते होंगे, ओहो वो अपूर्व को बहुत परेशानी हो रही है, वो एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा है, बस एक बार अपूर्व मेरी पूजा करने आ जाए, इसको पास करवा देता हूं मैं। ऐसा करते होंगे भगवान? हम्म, थोड़ा विचार करो। अगर भगवान ये काम करने लग जाए तो भगवान के लिए बहुत छोटा काम नहीं है ये? क्यों? हाँ, जैसे मान लो मोदी जी है, हाँ, और मोदी जी मतलब देश के प्रधानमंत्री है, देश के राजा है, और वो क्या करने लगे? वो किसी दिन गटर में जाके गटर साफ करे, हैं? वो किसी दिन सड़कें साफ करने लग जाए, वो किसी दिन कार धोने लग जाए, हैं? वो किसी दिन गार्डन साफ करने लग जाए, वो किसी दिन बस चलाने लग जाए, तो कैसा लगेगा आपको? एक आध दिन तो ठीक है कि मोदी जी ने झाड़ू ले ली, ये बताने के लिए कि स्वच्छता अभियान है, पर रोज रोज मोदी जी झाड़ू लगाए तो उनकी क्या रिस्पेक्ट रहेगी बताओ? है? मानो अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी से मिलना आया और मोदी जी बोलेंगे रुको मैं थोड़ी चाय बना के ले आऊं आपके लिए, फिर मोदी जी उठेंगे चाय बनाएंगे, फिर चाय ला करके सर्व करेंगे, ऐसा करेंगे वो?
कहा तो जाएगा कि वाह कितने बढ़िया है, इन्हें कोई घमंड नहीं है, लोग बोलेंगे भले ही, पर आप ये बताओ ये काम उनके लिए शोभा देता है क्या? चाय बनाना, गटर साफ करना, बाथरूम साफ करना, कितना छोटा काम है उनके लिए। आप ये देखिए वो किस पद पर है और आप उनसे किस काम की अपेक्षा कर रहे हो। भगवान किस पद पर है और आप भगवान से किस काम की अपेक्षा कर रहे हो? परमेष्ठी मुनिराज किस पद पर है और आप मुनिराज से किस काम की अपेक्षा कर रहे हो? महाराज जी हमारी दुकान में आकर के उसका मुहूर्त करवा दो। अच्छा भैया, महाराज जी ने इसलिए दीक्षा ली थी तुम्हारी दुकान के मुहूर्त कराने के लिए? क्यों? वो अपना आत्म कल्याण करेंगे कि तुम्हारी दुकानों का मुहूर्त कराते फिरेंगे? नहीं, आपके चरण पड़ जाए महाराज जी बस तो हमारी दुकान चल पड़ेगी। बोलूं एक बार मैं? हाँ, आप लोगों को लगेगा पता नहीं मैं क्या उल्टा उल्टा बोलता हूँ। अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि महाराज जी के चरण पड़ने से मेरी दुकान चल पड़ेगी, ये मिथ्यात्व है। अब आप बोलोगे हो महाराज जी के विरोध में बोल दिया। अरे बिल्कुल विरोध में नहीं बोला है। महाराज जी के चरण पड़ने से दुकानें नहीं चलती है। तुम्हारे खाते में पुण्य होगा तो तुम्हारी दुकान चलेगी। तुम्हारे खाते में अगर पुण्य ही नहीं है तो तुम महाराज जी तो क्या साक्षात महावीर भगवान उतर के आ जाए ना नीचे, तो तुम्हारी दुकान नहीं चल सकती। समझ में आया? अच्छा बताओ, अगर भगवान ही सब कुछ करते तो आदिनाथ मारीची को भटकने क्यों देते? ये बताइए आप लोगों ने मारीची की कहानी सुनी है ना? महावीर भगवान का जीव मारीची जो आदिनाथ का पोता था, भरत चक्रवर्ती का बेटा है ना मारीची, वो आदिनाथ भगवान का रियल पोता था और वही बहुत भवों के बाद जाकर के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बने। तो आदिनाथ भगवान थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते ना, उनके घर की तो बात थी। थोड़ा एडजस्टमेंट करा देते। अरे 24 नंबर में तो बहुत टाइम लगेगा, इनको थोड़ा पहले करवा दो, इनका काम अपने घर का काम है तो। हाँ, इनको दूसरे तीसरे नंबर पे करा दो, दूसरे नंबर पे करा दो। अजितनाथ भगवान से थोड़ी बात कर लेते, अजितनाथ भगवान प्लीज कोऑपरेट कर लीजिए, ये क्या हमारे घर का मैटर है, आप 24वें नंबर पे चले जाओ। ऐसा हो सकता था क्या? भगवान बदल नहीं सकते, आप विश्वास करो। मतलब आप सोचोगे ना इस बारे में, भगवान बदल ही नहीं सकते। आहा, क्या गजब बात है, भगवान बदल नहीं सकते हैं। भगवान जैसी महाशक्ति, भगवान से शक्तिशाली कौन है? भगवान से शक्तिशाली कौन है भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कोई? अरे अनंत वीर है भैया। पर उनमें भी ताकत नहीं है कि वो इस विश्व की किसी भी क्रिया को बदल सके। नवधा, तुम्हारी इच्छा के बिना पत्ते हिलते कि नहीं हिलते? हाँ, ऐसी कहानी आती ना, राजा थे, श्री राम थे, श्री राम का अयोध्या में बहुत मान सम्मान था, श्री राम की इच्छा के बिना तो अयोध्या के पत्ते ही नहीं हिलते थे। अच्छा, अरे तुम पत्ते हिलाने की बात कर रहे हो, उनके सोचने से कुछ हो ही नहीं सकता। इतना गजब की बात है ये, अगर सच्ची में आप लोगों को समझ में आ जाए ना, अपने सारे टेंशन दूर हो जाए। भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान ने बार बार बोलना पड़ रहा है मेरे को, क्यों? क्योंकि हमारे मन में अभी भी बैठा हुआ है। भगवान कुछ नहीं कर सकते तो क्या करे फिर? भगवान को मानना छोड़ दे क्या? क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो भैया तुम ऐसा मान करके भगवान की पूजा कर ही क्यों रहे हो कि वो बदले में तुम्हारा कुछ करेंगे? तुम भगवान से कोई बिजनेस डील करने के लिए आए हो क्या? कि भगवान मेरे को ये मिलेगा तो ये आपकी पूजा होगी, नहीं तो नो पूजा है? भगवान तुम्हारे कस्टमर है कि तुम पैसे दोगे तो तुमको माल मिलेगा, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुमको माल नहीं मिलेगा। भगवान को भगवान की दृष्टि से देखो भैया, भगवान को इतना छोटा मत बनाओ। हम लोग एक्चुअली बचपन से इतना सब पढ़ करके सुन करके ऐसी आदत हो गई ना हमारी, कि भगवान तो ऐसा लगता है कि हाँ तो अपने घर के ही कोई व्यक्ति है, थोड़ा बहुत करेंगे, एक पूजा ज्यादा कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, इस भूल में रहना ही मत। तो क्या करे फिर? पूजा करना छोड़ दे? कि ये तो और बड़ी भूल है, तुम पुण्य को छोड़ करके पाप में जा रहे हो तो तुम्हारे बनते काम बिगड़ेंगे। तो करे क्या? आप तो उलझा देते हो सर, रास्ता तो बताते नहीं हो। तो यही तो रास्ता है, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ।
कि कैसे कमाए पुण्य, कि पुण्य के काम करो। पुण्य के काम माने देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय संयम तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने। गृहस्थ के 6 काम है रोज करने के, देव पूजा, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये करो। कैसे करो? बिना किसी इच्छा के, निर्वांछक होकर के, बिना किसी इच्छा के, तो पुण्य होगा। और फिर देखो आपके काम बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। पर भगवान को ही अगर तुम करता धरता मान लोगे तो भैया मिथ्यात्व है। इसको बोलते हैं कि ये बाकी पूरी दुनिया से बच करके इधर जैन धर्म में तो टिक गया, पर जैन धर्म में रहकर के भी ये मिथ्यात्व में फंस गया। दुनिया के मिथ्यात्व से तो बचा, पर यहां पे आकर भी मिथ्यात्व में रह गया। समझ में आ रहा है आपको? ये भैया बहुत समझने की चीज है। तो फिर क्या करें हम? तो एग्जाम शुरू होती है उसके पहले भगवान का नाम लेते, पेपर लिखने के पहले। हाँ तो लो, एक बार नहीं 1000 बार लो, पर ये सोच के मत लो कि भगवान तुमको पास कराएंगे, भगवान तुम्हारा हाथ चलवाएंगे एग्जाम में। वो तो तुमको ही करना है। स्वयं के किए बिना नहीं होगा, कभी नहीं होगा। रिदम, तुमको जैसे भूख लग रही है ना, और तुमने मम्मी को बोला मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो मम्मी ने तुमको खाना दे दिया, सामने थाली लगी है, बहुत बढ़िया पूरन पोली है, आम का रस है, अच्छी अच्छी आइटम बनी हुई है। अब तुम क्या कर रहे हो? उसको देख रहे हो, वाह वेरी टेस्टी, आहा कितनी बढ़िया, ओ आम के रस का कलर तो देखो, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। अच्छा तुम नमोकार बोलो, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम। मेरा पेट ही नहीं भर रहा है, नमो लोहे सव सावणम। बताओ पेट भर जाएगा? क्यों? तुम भगवान का नाम लेते रहे हो, पेट भर जाना चाहिए तुम्हारा। हम्म भरवा लो ना, क्या दिक्कत है? भगवान का नाम ले रहे हैं पर नहीं, सच्चे वीतरागी भगवान का नाम ले रहे हैं हम तो। महावीर भगवान की 108 बार माला फेरेंगे तो काम हो जाएगा अपना। बताओ तो आप, होगा कि नहीं होगा, इतना सा बताओ। हाँ, आप तो बड़े बड़े काम की सोचते हो जो फ्यूचर में होगा। आप तो प्रेजेंट की बात करो ना, प्रेजेंट की। मेरे सामने दूध का ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, और पास में शक्कर का डब्बा रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने दूध का ग्लास और शक्कर सामने रखी। अब मैंने क्या करा? मैं नौ देवता का विधान करने लगा, मैं शांतिनाथ भगवान का विधान करने लगा। हाँ, तो बताओ वो दूध मीठा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। क्यों? मैं विधान कर रहा हूं ना, पूजा विधान। मैं स्वाध्याय भी करूंगा, वो शक्कर और दूध को सामने रख के मैं समय सारजी का स्वाध्याय करूंगा। बताओ दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा दूध मीठा? कि भैया तुम शक्कर डालोगे तो दूध मीठा होगा। कितनी सिंपल बात है। क्यों ना होता? दूध को मीठा करने के लिए तुम्हें क्या करना है? पड़ोसी के घर जाना है, कि इंदौर छोड़ करके कहीं बाहर जाना पड़ेगा? हाँ, या तुमको किसी दूसरे देश जाना पड़ेगा, या तुमको 108 बार नमोकार मंत्र बोलना पड़ेगा, या तुमको अभिषेक देखना पड़ेंगे? क्या करना पड़ेगा तुमको, बताओ। कि सिर्फ दूध में शक्कर डालनी है, दैट्स इट, दूध मीठा हो गया। मैं पता ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम में से 99% लोगों के मन में ऐसा है कि ना भगवान का नाम तो ले लो यार, अपना काम बढ़िया हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। है कि हाँ, ये बात बिल्कुल अच्छी है कि भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारा काम अच्छा होगा। कब? कि पुण्य बंधेगा और पुण्य का फल मिलेगा, सीधी बात है। पर भगवान थोड़ी ना करके तुम्हारा काम अच्छा बुरा करते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोगों ने, आप लोग जैसा भी शाम का समय है ना, अब आप लोग भोजन बनाओगे, कुछ लोग तो बना ही रहे हैं। वैसा मत बनाना, उस दिन भी मैंने क्लास में इतना समझाया था, शांति से बैठ के सुन लो क्लास। है ना, आप भोजन बनाओगे, अब आपने रोटी को बेला, हाँ, और रोटी को गैस पर रख दिया। हम्म ठीक है, रोटी को तवे पर रख दिया। अब आप बताओ मैं कौन से भगवान का जाप करूं कि रोटी फूल जाए, रोटी सीख जाए? कौन से भगवान के जाप करने से रोटी सीखेगी? हम्म
क्या नहीं हो, मैं पहली बार रोटी बना रहा हूँ, मैं पहली बार रोटी बना रहा हूँ, आदिनाथ भगवान प्लीज हेल्प मी, मेरी रक्षा करना। तो वो क्या करेंगे ये तो बताओ। ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कितनी गहरी बात है ये। अब क्योंकि मुझे पता है कि आप में से 80-90% लोग नॉन जैन में जाते नहीं हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप कोई गणपति, नव दुर्गा, काली, या मस्जिद, या क्रिसमस पे क्या होता है चर्च, यहाँ पे आप नहीं जाते हो, मुझे पता है। पर हम जैन बने रहकर भी खूब मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं, हमको वहां से निकलना है। समझ में आ रहा है भैया सभी लोगों को, हमें वहां से निकलना है। और जब तक इन चीजों के ऊपर हम चोट नहीं करेंगे हमको समझ में नहीं आएगी। अभी भी मैं चाहता ना तो आपको 2 दिन में, 2 दिन क्या, एक दिन में दोनों लाइन का अर्थ समझा के अपन आगे बढ़ जाते हैं। पर मालूम होता क्या कि अपने को अपनी गलतियां ही समझ में नहीं आती। हम्म। अभी भी एक और खतरनाक बात मेरे मन में आ रही है, चलो अब नहीं बोलता हूँ, छोड़ो। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ा। आगे, क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि जैन देवी देवता का तो पूजन कर सकते हैं, उनमें क्या दिक्कत है, वो तो जैन ही है ना, जैन धर्म को फॉलो करते हैं, जैन धर्म के देवी देवता है। कि सुनो सुनो सुनो, संयम से पूज्यपना होता है, और देवों में तो संयम पाया नहीं जाता। इन देवों के संयम नहीं होने से पूज्यपना नहीं बनता है। ठीक है, पूजा होती है संयम की। अगर आपने संयम धारण कर रखा है, मतलब आपने त्याग करा हुआ है, आपके पास में संयम है, आपने आपकी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा है, आपने आपके मन को कंट्रोल में करा हुआ है, आप अहिंसक है, तो आपकी पूजा है। संयम है तो आपकी पूजा है। और देवों में संयम होता नहीं है, इसलिए देवों की पूजा हो ही नहीं सकती। तब कोई बोले कि भले ही संयम ना हो, उनको सम्यक दर्शन है, इस कारण से उनको पूज्य मानो। तो पद्मावती, क्षेत्रपाल तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं, इसका तो बहुत डाउट है। पर सर्वार्थ सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, ये तो 100%, 200%, 400%, 1000%, ये तो पक्के में सम्यक दृष्टि ही है। तो उनकी पूजा कर लिया करो, तुमको इनकी ही क्यों करनी है। और इनकी तो कहीं पूजा होती नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात कि भले ही तुम बोलो कि ठीक है सर, अब आज से हम क्षेत्रपाल पद्मावती की नहीं करेंगे, आज से हम सौधर्मेंद्र की करेंगे पूजा। तो सौधर्मेंद्र को भी संयम नहीं है, और संयम नहीं है तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। हाँ, हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनकी विनय करेंगे, ठीक है, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, वही सम्यक दृष्टि है, उस अपेक्षा से हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ। हाँ, क्षेत्रपाल पद्मावती के लिए इतनी रिस्पेक्ट करेंगे कि उन्होंने भगवान मुनिराज पार्श्वनाथ के ऊपर आ रहे उपसर्ग से उन्हें बचाया था, इतना उनका सम्मान है, हम मानते हैं उसको। पर हम उनकी पूजा ही करने लग जाए, वो तो बिल्कुल अलग बात है भैया, भगवान कैसे मान सकते हैं उनको। ठीक है, भगवान तुल्य, और भगवान तुल्य क्या, कहीं कहीं तो पार्श्वनाथ भगवान इतने से, और देवी देवता इतने बड़े बड़े। बताओ अब इसमें किसका अनादर हो रहा है, भगवान का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए भैया ये तो अपने को विचार करना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप सबके मन में ढेर सारे प्रश्न हैं कि सर सब लोग करते तो है, हमने तो जैन मंदिरों में ही देखा है, हमने तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखा है करते हुए, हाँ, हमने तो बहुत सारे मुनिराज को भी देखा है करते कराते हुए, तो क्या महाराज जी गलत हो गए क्या। अब भैया महाराज जी गई सही है कि गलत है, इसका निर्णय देने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, वो बड़े हैं महाराज जी, तो आप उनसे जाकर के पूछना। बाकी भैया सत्य तो ये है, आपके सामने है। और अगर लॉजिक आपको समझ में आएगा तो आप लोग समझ सकते हो कि सही क्या है। ठीक है, अब इसमें कोई आमनाय की बात नहीं है कि भैया आप ही सामना के हो इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, आप वो सामना के, तो सीधी सी बात सामने ही दिख रही है कि जिसके पास में कोई संयम ही नहीं है, हम उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पूजा होने के लिए तो आपके पास में संयम होना जरूरी है। अरे गुरु, गुरु ही पता है कौन कहलाते हैं, जो मुनिराज है गुरु वो कहलाते हैं। अब इतनी बढ़िया बात थी, किताब है ना स्वानुभव पत्रावली, एक किताब है आदरणीय रविंद्र जी पंडित जी की, उसमें किसी, उन्होंने लिखा कि आप लोग मुझे कहते हो गुरुजी गुरुजी,
मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। गुरु बोल करके तुम मुनिराजों की निंदा कर रहे हो। क्यों? अरे मैं तो गृहस्थ हूं, गृहस्थ कभी गुरु नहीं होता। गुरु होने के लिए तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वर्ण का उदय ना हो, इन तीन कषायों का अभाव हो जाए, मैं नग्न दिगंबर मुनिराज हो जाऊं, तो कोई मुझे गुरु कहे। सोचो, तो जब गुरु होने के लिए इतने सारे क्लॉजेस है, तो भगवान बनने के लिए क्या होंगे? ठीक है, ये हमको क्या भाई अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। इनके सम्यक दर्शन के होने का भी कोई नियम नहीं है, और इनका क्षेत्रपाल आदि बनना ही इनके मिथ्या दर्शन सहित जन्म को बताता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भवन अंतरिक्ष में पैदा नहीं होते, देवी भी नहीं बनते। ये 6 डाला की ही लाइन है। प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष, वान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। जो सम्यक दृष्टि है ना, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, वो मर करके कहां कहां नहीं जाता है, वो पूरा उन्होंने लिखा है। सम्यक दृष्टि मर करके दूसरे से लेके 7वें नरक में नहीं जाएगा, जाएगा तो सिर्फ पहले नरक में जाएगा। ज्योतिष प्रथम नरक बिन षट भू, ज्योतिषवान भवन षड नारी, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, थावर विकलत्री थावर विकलत्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। सम्यक दृष्टि मर करके एक इंद्री नहीं बनेगा, सम्यक दृष्टि मर करके 2 इंद्री नहीं बनेगा, सम्यक दृष्टि मर करके 3 इंद्री नहीं बनेगा, सम्यक दृष्टि मर करके 4 इंद्री नहीं बनेगा, सम्यक दृष्टि मर करके तिर्यंच नहीं बनेगा। ये नियम है, नियम आगम में लिखे हुए हैं पूर्वाचार्यों के, भगवान का वचन है। भगवान का वचन झूठा करके बताओ तुम। भगवान के वचन है, सम्यक दृष्टि मर करके कभी इन जगह पर नहीं जाता है। सम्यक दृष्टि मर करके कभी पंचम काल में पैदा नहीं होता। पंचम काल में जो पैदा होता है, नियम से मिथ्या दृष्टि ही पैदा होता है, नियम है। हाँ, बाद में सम्यक प्राप्त कर ले, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो भैया वो तो सम्यक दृष्टि तो भवन अंतरिक्ष में पैदा ही नहीं होता है। इसका मतलब क्षेत्रपाल पद्मावती जो थे, उनका तो मिथ्या दर्शन के साथ में जन्म हुआ है। ठीक है, और देवी है, देवी तो सम्यक दृष्टि मर कर कभी स्त्री होते ही नहीं है। इसलिए भैया इनकी पूजन स्तुति वंदना आदि नहीं होती है। ठीक है, हाँ। अब इनकी भक्ति अधिक पाई जाती है, इसलिए इनको पूजे। बहुत सारे लोग इनकी पूजा करते हैं, हमने तो देखा है कि सुनो, कोई भक्ति अधिक करता है इतने मात्र से पूजनीय नहीं हो जाता। यदि भक्ति से महान मानो तो सौधर्मेंद्र की भक्ति अधिक है, उसकी पूजा करो। वो तो खूब भक्ति करता है, उसकी पूजा नहीं होती है ना। ये अपन मिल चुके थे, पढ़ चुके थे राजा का। हाँ, कुदेव की पूजा से कोई लाभ नहीं है, पर कुछ नुकसान भी तो नहीं है। ऐसा कोई बोलेगा कि चलो ठीक है, हमने माना कोई फायदा नहीं है, पर नुकसान भी क्या है? कि भैया नुकसान है, तभी तो आगम में इनका निषेध किया है। अगर इनको पूजने से कोई नुकसान होता ही नहीं, तो शास्त्रों में इनके बारे में लिखते ही नहीं। समझ में आया? उनके पूजने से नुकसान है, इसीलिए तो शास्त्रों में लिखा है इतना। हाँ, मिथ्यात्व आदि भाव दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, और पाप बंद होने से आगामी दुख मिलते हैं। मिथ्यात्व का पोषण होगा तो मोक्ष मार्ग और कठिन हो जाएगा। हाँ, मिथ्यात्व के साथ में फिर बेचारा 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय बन जाएगा, फिर वही कहानी शुरू होगी। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, काल अनंत निगोद मंजार, फिर वहां पे चला जाएगा। मोक्ष मार्ग बहुत दुर्लभ हो जाएगा, और पाप बंद होने से भविष्य में भी दुख मिलेंगे। ठीक है, कुदेव को मानने से मिथ्यात्व क्यों है? कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि के पोषक होने से, राग द्वेष को भला मानने को सपोर्ट करने से, सच्चे देव को यथार्थ न मानने से। ये थोड़ा और है, इसकी 7-8 स्लाइड्स ये अपन कल करेंगे। अभी कुछ आप लोग के प्रश्न हो तो अपन प्रश्न कर लेते हैं, अपने पास है 3-4 मिनट। टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न हो तो ही पूछना, और किसी का कंपैरिजन हो तो प्रश्न मत पूछना।
ठीक है, आपको कुछ डाउट हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। बोलिए, किसको प्रश्न है? एक मिनट, मैं म्यूट करता हूँ ना। हाँ जैस्मिन भैया। हाँ भैया, मेरा आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही। हाँ भैया, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अपन पद्मावती चित्पा इनको तो अपन पूछते नहीं है, बट फिर लोग कहते हैं कि जैसे इनने पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की थी, वैसे ये हमारी रक्षा करेंगे, हम इस पर्पज से हम पूछ रहे हैं, तो फिर हम बढ़िया, उनको क्या जवाब दे सकते हैं? अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का हम उनको क्या आंसर में क्या बता बोल सकते हैं? ठीक है भाई, समझ में आया इनका प्रश्न आपको, कि उन्होंने जैसे पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की थी, ऐसे वो हमारी भी रक्षा करेंगे, वो हमें दुखों से बचाएंगे, इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो देखो, पहली बात तो, क्या पार्श्वनाथ भगवान ने पद्मावती देवी, धर्मेंद्र या क्षेत्रपाल, इन लोगों का ध्यान किया था क्या, कि ये कमट मेरे को परेशान कर रहा है, पद्मावती जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारी रक्षा की थी जब तुम नागिन थी? ऐसा सोचा था उन्होंने? नहीं सोचा था। तो पद्मावती कैसे आ गई? कि भैया पार्श्वनाथ के पुण्य था तो उनके देव देवी आ गए। अगर उनके पुण्य होता ही नहीं तो कैसे आते? अरे कितने मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ है, गज कुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी। पांडव मुनिराजों को जलते हुए आभूषण पहना दिए। हाँ, अभी अपन पद्म पुराण में पढ़ के आए ना, मुनिराजों को घानी में पेल दिया। हाँ, तो कितने ऐसे मुनिराज हुए कि जिनके ऊपर उपसर्ग हुए और उनकी रक्षा नहीं हुई? बहुत सारे ऐसे मुनिराज हुए। तो अगर देवी देवता सबकी रक्षा करते तो फिर होनी चाहिए थी सबकी रक्षा। इसका मतलब अगर रक्षा होती है तो पुण्य से होती है। अगर आपका पुण्य है तो छोटे मोटे लोग क्या, स्वर्ग से उतर के देव भी आपकी रक्षा करेगा। जैसे अंजना का पुण्य था तो वो जंगल में अकेली भटक रही थी, तो भी स्वर्ग, जब शेर आया सामने से तो स्वर्ग से देवों ने आके उसकी रक्षा करी। सीता का पुण्य था तो अग्नि परीक्षा हुई और वो अग्नि भी जल में बदल गई, पुण्य था। अब सोचो, अब देवों को जब भी समझ पड़ी क्या, जब आग जली थी, जब रामचंद्र जी जंगल भेज रहे थे, जब भी देव आ जाते। कि जब कैसे आते, जब सीता का पुण्य था ही नहीं। यही तो प्रत्नान योग पढ़ करके हमको सीखना चाहिए। पुण्य पाप का भरोसा ऐसे होता है। ठीक है, जब पुण्य का उदय होगा तभी हमारा काम होगा, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। इसलिए, और हमें भय किस बात का? अब भय है भी तो हम वीतरागी भक्त जो उनसे बड़ा है उनकी पूजा करेंगे ना, कि छोटे की पूजा करेंगे? बड़े की पूजा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार समझना। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। नौ बाणों का